हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सब। तो चलिए आज फिर से मोल कॉन्सेप्ट का हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यदि आप इस चैनल पर वेलकम केमिस्ट्री में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट खैर ज़्यादा तो बात करेंगे नहीं, लेकिन हमने पिछला क्लास में जो बताया था हमें उम्मीद है कि आप वो सब पढ़ के आए होंगे। तो खैर चलो हम आगे चलते हैं। तो पिछला क्लास में हमने कहाँ तक बताया था, अपने कॉपी में देखो। तो पिछला क्लास में जो हमने बताया था, पिछला क्लास में हमने बताया था कि 1 mu बराबर क्या बताए थे, 1 mu बराबर 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। यानी कि एक एमयू यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो जो हमने बार बार पिछला क्लास में लिखता था कि यदि हम मास लेते थे किसका, यदि ऑक्सीजन का लेते थे तो 16 इंटू इतना लिखना पड़ता था कि 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो बार बार लिखने के झमेला के वास्ते हम इसको लिखते थे कि आप डायरेक्ट लिख देते थे कि यदि मास ऑफ ऑक्सीजन पूछेगा तो हो जाता था कि मास ऑफ ऑक्सीजन बराबर 16 इंटू 1 AMU। अब क्या हुआ कि जब कुछ समय बाद होने के बाद इसका भी वैल्यू पता कर लिया गया, किसका, कि 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन आइटम, जिसे मास स्पेक्ट्रोमीटर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, यानी कि मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो जब मास स्पेक्ट्रोमीटर का जब खोज हुआ तो मास स्पेक्ट्रोमीटर में बताया गया कि 1/12 का जो वैल्यू होता है वह होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो जब उसका वैल्यू पता किया गया तो हो जाता है कि 1 AMU बराबर 1/1 इंटू 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। क्या बताया गया कि जो 1 AMU का वैल्यू यानी पता किया गया, यानी 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन आइटम को जो वैल्यू पता किया गया मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा, तो जो वैल्यू आया वह वैल्यू क्या आया, 1 AMU बराबर 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब यदि हम आगे इसको देखते हैं कि इसको आगे फिर हम अप्लाई कैसे करेंगे मास निकालने में, तो जब यह किसका आया था, यानी कि 1 AMU बराबर 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन आइटम, तो यह जो वैल्यू आया वह किसके बराबर आया था, 1/12 इंटू मास ऑफ क्या चीज़, 1 कार्बन 12 आइटम। इसका बराबर क्या आया, इसके बराबर हो गया 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। समझा। अब जब इतना पता कर लिया गया तो जब हम निकालते कि यह कितना था, यानी मास ऑफ हाफ का था 12 का, यदि हम 12 का निकालते, यदि हम 1 का निकालते हैं तो 1 को हम कैसे निकालते, देखिए। यदि हम यह 1 का निकालते हैं कि 1 को निकालेंगे तो हम डिवाइड करेंगे किसको, यानी 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम को डिवाइड करेंगे किससे, 12 से। जब 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वह आएगा कितना आएगा, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आता है वह होगा कितना, एक बार में जाएगा तो हो जाता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 AMU बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब जब इतना वैल्यू आया तो हमको मास, किसी का भी मास को निकालने में हमें सहूलियत हो गया, यानी किसी का भी जो यूनिट होता है उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसको,
1 AMU बराबर 1.66 इंटू 10 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सहूलियत होता है। तो चलो देखते हैं कि कुछ का मास लेकर हम लिख लेते हैं इसको, उसके बाद फिर हम अगला टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो यदि हम कुछ मास को लेकर लिख लेते हैं किसी का, तो इस प्रकार से होगा कि मास ऑफ किसका, ऑक्सीजन का। मास ऑफ ऑक्सीजन पहले कितना लिखते थे हम, 16 AMU। अब AMU के स्थान पर हम क्या चीज़ इसको नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं कि AMU यदि 1 AMU बराबर 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम जब आया, तो हम इसके स्थान पर इसको हम लिख सकते हैं। तो हो जाएगा इसका जो वैल्यू होगा वह होगा 116 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। यदि हम दूसरा मास लेते हैं किसी का, तो ले लेते हैं फिर मास ऑफ किसका, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन बराबर कितना लिखते थे, 14 लिखते थे, तो 14 AMU। बस AMU के स्थान पर हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हो जाता है 14 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम अगला टॉपिक को फिर से डिफाइन करते हैं। आप इसका नोट्स को बनाते जाइए, क्योंकि यदि आपके पास नोट्स नहीं रहेगा तो सब हवा में उड़ जाएगा। अब जो अगला टॉपिक आएगा वह चैप्टर का वह सबसे मेन टॉपिक होता है, जिसको हम मोल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मोल। तो मोल को तो हम मोल का डिफिनेशन तो आगे लिखेंगे ही, लेकिन पहले इसका कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लो ताकि समझने में अच्छा आएगा। तो 1 मोल बराबर कितना होता है, यानी अवगाद्रो नंबर के बराबर नंबर ऑफ अवगाद्रो होता है, नंबर ऑफ Na, जहाँ Na क्या है, नंबर ऑफ अवगाद्रो। तो 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होता है, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के स्थान पर क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। किसके स्थान पर, यानी 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के स्थान पर एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, और क्या चीज़ हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है। तो यदि हम इसको और आगे बढ़ाएंगे तो अब हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू आया, यानी 6.022 इंटू 10 वैल्यू आया, वह वैल्यू कहाँ से आया। तो इसको यदि हम देख लेते तो समझो इसको कि यह वैल्यू जो आया वह कैसे आया, ताकि यदि कोई पूछ सके कि आप जो अपने कॉपी पर लिखे हैं कि 6.01 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 वो वैल्यू कहाँ से आया। तो चलिए हम उसको डिफाइन करते हैं कि वह वैल्यू जो आया वह कहाँ से आया। तो हमने देखे पहले कि 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम बराबर कितना आया था, यानी 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। कितना के बराबर आया था, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। और इसी का वैल्यू को हम लिख सकते थे कि 1 AMU बराबर 1 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो यह कितना के लिए आया था, 1 AMU के लिए आया था। यदि हम 12 AMU के लिए करते हैं, 12 AMU में करते हैं, तो 1 बराबर 12 को यदि हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। इससे यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आता है वह हो जाएगा 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स।
यानी 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स आया। तो यदि हम इसको और आगे बढ़ाना चाहेंगे तो अब हम इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं कि क्या चीज़, इसको डिफाइन कर लेते हैं कि मोल क्या होता है। तो इसको हम चलिए लिख लेते हैं कि इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज ए अमाउंट ऑफ एनी किसका, सबस्टांस का, कोई भी सबस्टांस या फिर मेटर हो सकता है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनी सबस्टांस या फिर स्पीसीज, जहाँ पर स्पीसीज जो होगा वह क्या होगा, एटम हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, आयन भी हो सकता है, इज कॉल्ड क्या चीज़, मोल। अगला क्लास में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे, अभी तो फिलहाल इतना तो डिस्कस कर लेना पड़ेगा। अब लिखते हैं कि 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। चलो इसको लिखो तुरंत कि 1 मोल बराबर 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। चलो इसको अपने कॉपी पर उतारो, उसके बाद हम फिर से आगे चलते हैं लेकर के। यदि हम आगे चलेंगे फिर से तो अब हम डिवाइड करते हैं दो भागों में कि मान लेते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, समझा। अब ऑक्सीजन को यदि हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक इसमें भी लिख सकते हैं, ग्राम में भी लिख सकते हैं, एक एमयू में भी लिख सकते हैं। तो अब हमको ये क्लियर करना पड़ेगा एक ही कि हम एमयू में कब लिखेंगे और फिर ग्राम में कब लिखेंगे। हो सकता है कि मास में भी दे दे, तो हमें यह क्लियर हो जाना चाहिए कि जब हम किसी को लिखेंगे तो इसका जो मास को हम लिखेंगे तो एमयू में लिखेंगे और फिर ग्राम में लिखेंगे, तो वो चीज़ को क्लियर कर लेने से ही बेहतर रहता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि एक लिख लेते हैं इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, तो 16 एमयू, और यहाँ पर लिख लेते हैं 16 ग्राम। इसमें दोनों में तो कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, तो यहाँ पर यदि हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि 16 एमयू यदि कहीं लिखा मिलेगा, चलो यहीं पर इसको लिख लेते हैं, बेहतर रहेगा। तो इसको किसके लिए करेगा, यानी जब किसी वन आइटम के लिए पूछेगा तो उसको हम किस में लिखेंगे, एमयू में लिखेंगे, यानी ओनली वन आइटम। किसके लिए ओनली वन आइटम, यदि पूछ दे कि मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, तो बस ऑक्सीजन का यदि पूछेगा तो किस में लिखेंगे, एमयू में लिखेंगे। तो ओनली वन एमयू, ओनली वन आइटम, तो मास ऑफ यानी ऑक्सीजन बराबर मास ऑफ ऑक्सीजन बराबर 16 एमयू। और इसको यदि पूछेगा तो इसको किस में लिखेंगे, हम मॉलिक्यूल में लिखेंगे। कि यदि ग्राम में दिया रहेगा तो उसको हम किस में लिखेंगे, मॉलिक्यूल में लिखेंगे, यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ किस में, एटॉमिक में, एटम में। तो इसको हम लिखते कब, कि यहाँ पर ओनली वन आइटम के लिए एंड ओनली मोर देन टू यानी मॉलिक्यूल, या फिर मॉलिक्यूल में। तो इसको लिखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ एटम। इसको हम किस में लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एटम में लिखेंगे। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन हमें आशा है कि अगला क्लास जब हम आएंगे तो उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को भी हम सॉल्व करेंगे, अलग अलग प्रकार के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आज जो हम बताए कि स्पेक्ट्रोमीटर का बताया, उसका वैल्यू को आप याद रखिए, उसका वैल्यू कितना होता था, यानी स्पेक्ट्रोमीटर बराबर 1.66 इंटू 10⁻, कितना होता था,
-24 ग्राम होता था और एक वैल्यू था 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। और जो अवगाड्रो नंबर आया वह कितना आया अवगाड्रो नंबर, तो 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स और फिर पार्टिकल्स एटम कुछ भी बोल सकता है। तो खैर हमें आशा है कि आज का लेक्चर को आपको समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर को वहीं पर समाप्त करते हैं और फिर अगला क्लास में नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।